फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के चैप्टर 9 को, जिसमें हम जानने वाले हैं वित्तीय प्रबंध के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वित्तीय प्रबंध, जिसमें पहले हम जानते हैं वित्त का मतलब क्या होता है। तो वित्त का मतलब फ्रेंड्स होता है पैसा, ठीक है, और प्रबंध का अर्थ है उस पैसे को खर्च करने का तरीका ज्ञात होना कि कब पैसा खर्च करना है, किस प्रकार खर्च करना है जिससे हमें प्रॉफिट ही हो, ना कि लॉस हो, तो उसे कहा जाता है वित्तीय प्रबंध। और एक और लाइन कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा खर्च करने का तरीका अगर हमें ज्ञात है तो वहां पर अच्छा वित्तीय प्रबंध है, या कह सकते हैं कि हमें वित्तीय प्रबंध करना आता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें वित्तीय प्रबंध का अर्थ और इसकी भूमिका के बारे में क्या बताया गया है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के संचालन के लिए सबसे पहले आवश्यकता धन की होती है। धन मतलब पैसा, जो व्यवसायिक क्रियाओं को प्रारंभ करने, संचालन करने, व्यापार का विस्तार करने तथा व्यवसाय का आधुनिकीकरण करने आदि के लिए आवश्यक है। साथ ही व्यवसाय की अनेक संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि खरीदने तथा व्यवसाय के दैनिक कार्य के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह शाखा है जो संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाने, उसकी प्राप्ति तथा अर्जित आय के प्रबंध से संबंधित है। वित्तीय प्रबंध क्या है कि व्यवसाय के संचालन के लिए, व्यवसाय का संचालन का मतलब होता है कि व्यवसाय की शुरुआत कैसे की जाए, व्यवसाय में पैसा लगाया जाए, उस पैसे से कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, उस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए जो स्थायी संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीन होती है, जो कार्यशील पूंजी, जो दैनिक खर्चे के उपयोग में जो पूंजी काम आती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो इन सब में बैलेंस कैसे बना के रखा जाए, व्यवसाय में वित्त की व्यवस्था कैसे की जाए, इस बात को वित्तीय प्रबंध कहते हैं। कि वित्त क्या है, व्यवसाय का जीवन तत्व। जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता है, उसी प्रकार से व्यवसाय को जीवित रहने के लिए वित्त की आवश्यकता है। वित्त के अभाव में व्यवसाय निष्क्रिय हो जाता है। अगर पैसा है तो व्यवसाय में बहुत सारे काम होंगे, नई नई योजना बनेगी, है ना, कुछ नए काम होंगे, ठीक है। और इसके अगर व्यवसाय में वित्त मतलब पैसा नहीं है तो व्यवसाय धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ जाएगा, व्यवसाय के सारे काम बंद होने लग जाएंगे। तो अब हमें व्यवसाय तो बंद नहीं रखना है, तो व्यवसाय बंद नहीं रखना है और अधिक पैसा कमाना है, तो उसके लिए वित्तीय प्रबंध की भूमिका को जानना पड़ेगा कि वित्त का प्रबंध करना व्यवसाय के लिए कितना जरूरी होता है, क्या भूमिका है वित्तीय प्रबंध की व्यवसाय के अंदर। तो देखते हैं इसकी भूमिका से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो लिखा है, प्रत्येक संगठन की सफलता एवं विकास में वित्तीय प्रबंध जीवनदायी भूमिका निभाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत लिए गए निर्णयों का सीधा प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता है, अतः वित्तीय प्रबंध की विभिन्न मदों के निर्धारण में निम्न भूमिका होती है। वो बोल रहा है वित्तीय प्रबंध जो होता है उसमें वित्तीय विवरण की भूमिका होती है। अब वित्त का प्रबंध करना मतलब कि हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्च करें, तो इसके लिए हम एक विवरण पत्र बना देते हैं। वित्तीय विवरण, विवरण मतलब जानकारी, और वित्त मतलब पैसा, पैसे की जानकारी देने वाले प्रपत्र को वित्तीय विवरण कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध की भूमिका कितनी जरूरी है व्यवसाय के लिए। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्थायी संपत्तियों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पैसे का मैनेजमेंट करके रख रखा, हमारे पास पैसा है, तो हम क्या करेंगे, सोच सकते हैं कि भैया मुझे पार्टी करनी है, मुझे नई ड्रेस लानी है, मुझे नई बाइक लेके आनी है, मुझे कार लेके आनी है। तो कैसा डिसीजन लिया, जब आपने वित्त मतलब पैसे का मैनेजमेंट करके रखा और आपको मालूम है कि आपके पास कितना पैसा है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि जो वित्तीय प्रबंध हम करते हैं तो इसकी क्या भूमिका रहती है, क्यों वित्त का प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, कि हमें व्यवसाय में इसको संचालित करने के लिए स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन की आवश्यकता होती है, तो उसको खरीदने के लिए पैसा होना जरूरी है। और पैसा कब हमारे पास आएगा, जब हमने उसका प्रबंध करके रख रखा है। चालू संपत्तियों का निर्धारण दैनिक खर्चों के लिए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करने के लिए, दीर्घकालीन वित्त के जो स्रोत है उसको निर्धारित करने के लिए, और लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करने के लिए। मतलब कि जब व्यवसाय में पैसे की आवश्यकता होती है तो या तो फिर व्यवसाय क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, जन निक्षेप जनता की जमाओं को स्वीकार करता है, या फिर अपने पास जो अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश होते हैं, इनके निर्गमन के माध्यम से पैसा प्राप्त करता है। तो
कौन से अंशों का निर्गमन करे, कितनी मात्रा में करे, है ना। तो इस बात के लिए वित्तीय प्रबंध होना जरूरी है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा है और उस पैसे के आधार पर हम रेशो बनाएंगे कि हमें दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए समता अंशों का निर्गमन करना है या पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को जानेंगे। फर्स्ट हम जानते हैं स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। इसमें लिखा है एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लाभों में अगर स्थायी संपत्ति मशीन होगी, मशीन से जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वस्तु की बिक्री होगी और लाभ होगा। तो व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने में, व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता बढ़ाने में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, स्थायी संपत्तियां व्यवसाय में लाभ की भूमिका को बढ़ाती है, अतः स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए या उनका निर्धारण करने के लिए हमें वित्तीय प्रबंध करना जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला है चालू संपत्तियों का निर्धारण। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहार करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्ति का विनियोग का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे चालू संपत्ति वो बोल रहा है व्यवसाय के दैनिक खर्च जैसे स्टेशनरी व्यय जो होते हैं, उन सब खर्चों के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पैसों के आवश्यकता के लिए भी वित्तीय प्रबंध किया जाना जरूरी है, क्योंकि उस वित्तीय प्रबंध में हर एक बात का हिसाब किताब रहता है कि कहां से पैसा मिला और कहां पैसा लगाया। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्ति पर विनियोग का निर्धारण किया जाता है कि आपने कितना विनियोग किया और चालू संपत्ति पर मतलब आपने जो विनियोग किया, जो पैसा लगाया, उससे आपके पास कितना पैसा आया और उस पैसे से हमने चालू संपत्तियों में कितना विनियोग किया। ठीक है, अगला दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकता को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार के वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। अब व्यवसाय में वित्त की जो आवश्यकता होती है उसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो इन दोनों का रेशो भी वित्तीय प्रबंध के माध्यम से बनता है कि किन संपत्तियों का विक्रय किया जाए, किन अंशों का निर्गमन किया जाए, इस बात का निर्धारण होता है। ठीक है, किससे होता है? वित्तीय प्रबंध से। अगला लिखा है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि मुख्य है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। वित्तीय प्रबंध इन अनुपातों को नियमित करने में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट वाली वही बात कि हमको व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमारे पास जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो स्रोत है पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, तो उन स्रोतों का रेशो क्या रखा जाए? समता अंश भी है, पूर्वाधिकार अंश भी है। अब दोनों में से किन अंशों को निर्गमन किया जाए, मतलब किनको बेचा जाए और किससे कितना पैसा प्राप्त करें, इस सब रेशो को बनाने के लिए वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता है। क्योंकि वित्तीय प्रबंध एक ऐसा फंडा है फ्रेंड्स जिसमें लिखा होता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा हमारे पास रखा है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण कि किस सीमा तक लाभ हुआ, किस सीमा तक हानि हुई है, इस बात का लेखा जोखा, इसका सिस्टमेटिक प्रारूप बनाने के लिए भी वित्तीय प्रबंध जरूरी है। विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ हानि में सम्मिलित मदें प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए ब्याज का संबंध ऋणों की राशि से है, राशि का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों की राशि से है, कटौती का संबंध तरलता की स्थिति से है। तो अब हमारे पास जो ये पैसा आ रहा है या हम जो पैसा ले रहे हैं, ऋण से ले रहे हैं, किसी बात से ले रहे हैं, तो जैसे हमने ऋण लिया तो ब्याज हमने कितना दिया, जो संपत्तियां खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, कटौती का संबंध तरलता से, इन सब बातों का हमें ज्ञात कैसे होता है? अच्छे वित्तीय प्रबंध से। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं संगठन की सफलता एवं असफलता वित्तीय प्रबंध के निर्णय पर निर्भर करती है। प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य कम लागत पर वित्तीय संसाधनों को गतिमान करने से है ताकि व्यावसायिक संगठन में सुधार हो। संसाधनों का कम से कम
और सही तरीके से उपयोग हो के अधिक से अधिक उत्पादन हो, ये वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। तो एक बार फिर सुनो, हमने पढ़ा वित्तीय प्रबंधन क्या होता है और क्या इसकी भूमिका है। तो वित्तीय प्रबंधन का मतलब हमने जाना कि पैसे जो है, व्यवसाय में जो वित्त है उसका सही तरीके से उपयोग करते आना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है, या उसका सही तरीके से हिसाब किताब रखना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। इसका सही तरीके से हिसाब किताब रखना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। और इसकी क्या भूमिका है, जब हम वित्त का प्रबंधन करके रखते हैं तो जब भी दीर्घकालीन संपत्तियों की आवश्यकता होती है उसको खरीद लेते हैं, चालू संपत्ति को खरीद लेते हैं। वित्त प्राप्त करने के अल्पकालीन जो दीर्घकालीन स्रोत है उनका अनुपात निर्धारित कर सकते हैं। लाभ हानि खाते की जो विभिन्न मदे हैं, हमारा जो लाभ जिन कारणों से बढ़ता है, जिन कारणों से हानि होती है, उस बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट्स में या इसके मीनिंग में डाउट लगता है तो डाउट को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।